आज इन बेटियों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आपने शामिल होकर हमारी खुशियों को बढ़ाया। मैं पुनः उन सभी बेटियों के पिता के तौर पर मान लीजिए, भाई के तौर पर मान लीजिए, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, छठा वैवाहिक सामूहिक विवाह कार्यक्रम है ये। एक कार्यक्रम हमने नारायणगढ़ अंबाला में भी कराया था। वहाँ पर बहुजन समाज की 124 कन्याओं का कन्यादान किया था और बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय पल हैं, खुशी का माहौल है। आज यहाँ पर बहुत सारी वो बेटियाँ हैं जिनके माँ बाप उनके विवाह की बेला देखने का इंतज़ार बहुत लंबे समय से कर रहे थे। आज उनका सपना साकार हो रहा है और इससे खुशी की कोई बात है नहीं कि उन परिवारों को ये खुशी के पल महसूस करने को मिल रहे हैं जो ये सोचते थे कि हम अपनी बेटी का विवाह कैसे करेंगे। 151। देखिए, क्या है कि मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ। मैं कल शाम जब आया तो यहाँ बारिश हो रही थी, टेंट छू रहे थे, रसोई में पानी टपक रहा था, कढ़ाइयों में सब्जियों में पानी जा रहा था, लेकिन मैं आने के बाद सबको कह कर गया था कि जब मैं जाऊँगा तो बारिश रुक जाएगी और बारिश नहीं होगी। मेरा विश्वास जो है, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, ऐसे ही मुझे अपने ईश्वर पर विश्वास रहता है और ईश्वर मेरा विश्वास कभी तोड़ता नहीं। जो यहाँ देखिए, हर काम की जिम्मेदारी ईश्वर किसी न किसी को माध्यम बनाता है। हो सकता है इस काम के लिए मुझे ईश्वर ने चुना हो, तो मैं ऐसा कुछ नहीं मानता कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। ईश्वर ने जिस काम के लिए, जिस कार्य के लिए मुझे चुना है, मैं वही कर रहा हूँ। सर, जब विधायक बना तो मेरे पास एक महिला आई थी। जी। उन्होंने मुझसे कहा, विधायक जी मुझे 2 लाख रुपए ब्याज पर दिला दीजिए। तो मैंने कहा, आप क्या करेंगे 2 लाख का? बोली, मेरे पति नहीं है, मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है, मैं विधवा हूँ। तो मैंने कहा, 2 लाख का ब्याज आप कैसे चुकाओगी? 4000 रुपये महीना ब्याज। बोली, 1500 रुपये मेरी पेंशन आती है, 2-2.5 हज़ार मैं कमा लेती हूँ। तो मैंने कहा, क्या सारी ज़िंदगी ब्याज चुकाओगी? मूल कब चुकाओगी? बोली, मेरे पास एक कमरे का घर है, मैं वो बेच दूँगी। तो उस दिन से मुझे लगा कि कितनी माएँ ऐसी होंगी जो अपनी ज़िंदगी को किसी का, साहूकार का गुलाम बनाने को तैयार होंगी। कितने परिवार होंगे, कितनी बेटियां ऐसी होंगी जो पैसा ना होने के कारण अपने घरों में आज बैठी होंगी। तब से हमने सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चलाया और आज 151 के साथ हमने 501 का आंकड़ा पौने 2 साल में पार कर लिया। चलो, देखिए, ऐसा है, मेरा ना तो कोई अस्तित्व है, ना मेरा कोई वजूद है। ये तो जनता का चुनाव है। पहले भी मेरा चुनाव जनता ने लड़ा था जी। और इस बार भी जनता लड़ेगी। मुझे ना तो किसी से वोट मांगने जाना है, ना मैं किसी से अपील करूंगा। उनका मन गवाही देगा, उनका मन करेगा कि उमेश कुमार को लड़ाना चाहिए, जिताना चाहिए, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। ये जनता सर्वोपरि है, जो वो तय करेगी वो मंजूर होगा।